हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कि सैंडविच थ्योरम क्या होती है। देखिए, सैंडविच थ्योरम हो या स्क्वीज थ्योरम हो, ठीक है, स्क्वीज रूल भी कहते हैं इसे, सैंडविच थ्योरम, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सीक्वेंस चैप्टर। देखिए, आपको दे रखा है कि SN, UN और TN तीन सीक्वेंस हैं, ठीक है, तीन सीक्वेंसेस आपको दे रखे हैं ये। और SN जो है इस हिसाब से है कि SN इज लेस देन इक्वल टू UN एंड UN इज लेस देन इक्वल टू TN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि TN और SN के बीच में जो है UN का सीक्वेंस लाई कर रहा है। और इसका सेकंड स्टेटमेंट है कि अगर SN n टेंस टू इनफाइनाइट पे या किसी लिमिट टेंस कर रही है किसी पॉइंट पे, अगर वो L को टेंस लिमिट L आ रही है, सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे TN भी L के बराबर आ रहा है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN भी L को टेंस करेगा, ठीक है। अब पहले मैं आपको इसका प्रूफ बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका और एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। देखिए, आपको SN और TN दो सीक्वेंस दे रखे हैं और आपने पहली वाली कंडीशन लिख ली कि SN इज लेस देन इक्वल टू UN इज लेस देन इक्वल टू TN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और सेकंड आपको ये दे रखी है। अब आपको प्रूफ करना है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे UN भी L को टेंस करेगा, यानी कि ये अगर कंडीशन है और ये दोनों बराबर हैं एंड दे आर टेंडिंग टू द सेम लिमिट L, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN भी L को ही टेंस करेगा। देखिए, आपने क्या करा, हमें पता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN इक्वल टू L होता है, तो SN माइनस L जो हो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू N1 बिलोंग्स टू N। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब मॉड खुलता है तो प्लस माइनस वैल्यू देते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली हम L इस साइड भी ले गए, इस साइड भी ले गए, ठीक है, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली अगर हमें ये कंडीशन दे रखी हो तो हमने एक और इंटीजर लिया N2, नेचुरल नंबर लिया, सॉरी N2, इसमें भी हमने ये मतलब मॉडुलस खोल के हमने इसकी लिमिट ऐसे लिख ली। उसके बाद हमने एक नंबर डिफाइन करा N0, उसमें मैक्सिमम है N1, N2। देन यूजिंग A एंड B इन 1 में यूज़ करेंगे हम। A क्या है, ये, B ये है, और 1 क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये वाली कंडीशन। तो उसमें हमें क्या पता चला, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि SN जो है वो लेस देन L माइनस एप्सिलॉन एंड UN इसके बीच में आ रहा है एंड TN इज लेस देन इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन। और हम इसको कह सकते हैं कि ये UN आएगा यहाँ बीच में, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये लेस देन और लेस देन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, फिर इसे हम UN माइनस L का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे UN इक्वल्स टू L आ गया, ठीक है। ये तो था इसका प्रूफ। अब मैं आपको बताती हूँ इसको और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सपोज आप देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है hx, ठीक है, ग्राफिकली मैं आपको समझा रही हूँ। आपके पास कोई फंक्शन है hx, आप उसको ये देखिए, उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है। सिमिलरली आपके पास कोई फंक्शन है fx, उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, एंड आपके पास कोई फंक्शन है gx जिसका ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है हमारे पास कि मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करा है, बहुत सारे पॉइंट्स के लिए x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। सिमिलरली हमने f के लिए भी करा और g हमारे पास एक ऐसा मतलब उसके लिए भी करा है, gx के लिए। हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे तीनों ग्राफ सेम लिमिट को टेंड कर रहे हैं। एज x टेंड्स टू c सबकी वैल्यू क्या आ रही है, L आ रही है। तो देखिए, fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx। अगर fx टेंड्स टू L एंड hx टेंड्स टू L एज x टेंड्स टू c, तो ये जो है gx भी L को टेंड करेगा, ठीक है। अब आप समझिए, हमारे पास तीन लोग हैं, सुरभि, विनोद और रश्मि, तीन लोग हैं हमारे पास। सुरभि जो है उसकी मिनिमम इनटेक जो है, मतलब सुरभि जो कैलोरीज लेती है वो लेस देन इक्वल टू है वरुण से, एंड वरुण जो कैलोरीज लेता है वो लेस देन इक्वल टू है रश्मि से। अब हमने क्या करा, सपोज एक दिन ऐसा आया कि सुरभि की जो कैलोरीज थी वो थी 1500, ठीक है, और इसकी जो कैलोरीज थी रश्मि की वो भी 1500। अब हम ये कह सकते हैं कि वरुण जो है वो सुरभि से, तो या तो सुरभि से लेस देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन, यानी कि 1500 कैलोरीज ज़्यादा लेगा या 1500 कैलोरीज ही लेगा। ऐसे ही रश्मि या तो 1500 कैलोरीज मतलब वरुण रश्मि से 1500 कैलोरीज कम लेगा या उसके बराबर लेगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि वरुण जो है, मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम, वरुण जो है उसकी 1500 कैलोरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो आप यही ट्रिक हमने इसमें अपनाई है। देखिए अब हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में आप एक पढ़ेंगे कि टॉपिक कंटिन्यूस या लिमिट जब टेंड करती है, क्योंकि जब हम नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट ले जाते हैं, एक्स ए माइनस, समझ लीजिए ए पॉइंट से माइनस साइन से अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, और एक ले जाते हैं हम ए प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेके जाते हैं। तो ये अगर एक्स इक्वल्स टू ए के बराबर आ जाएंगे तीनों, तो उस केस में ये सैंडविच रूल हमारा फॉलो होता है कि अगर एक लिमिट नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रही है, सिमिलरली हमने एक पॉजिटिव साइड से अप्रोच करा और उसी पॉइंट से अप्रोच करा, तो वो सेम ही मतलब वैल्यू को टेंड करेंगी, सेम ही लिमिट को टेंड करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा थी सैंडविच थ्योरम। अब हमारी आती है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स कहते हैं कि अगर एक्स कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या एक्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू एल को कन्वर्ज कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन एस एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट एल वेयर एस एन जो होगा इन सबका मीन होगा। देखिए सारी सीक्वेंसेस का मीन आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपको थ्योरम याद रखनी है। कैसे है कि अगर एक्सएन जो है वो अगर एक्सएन कोई सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है टू एल, यानी कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एसएन भी कन्वर्ज करेगा टू द सेम लिमिट अगर ये कंडीशन होती है वेयर एस एन इक्वल्स टू दिस। अब हमारे पास एग्जाम्पल देखिए, लेट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट, और हमें ये दे रखा है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक्सएन क्या मान लिया, इसकी लास्ट देखिए एक्सएन क्या माना हमने 1/n। ओके, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n पे लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट लाएंगे, 0 आएगा। तो बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ये जो होता है, देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन सबका समेशन आएगा, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। सिमिलरली आप इस केस में देखिए 1/n 1 + 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/3 एंड सो ऑन n की पावर 1/n। एक्सएन क्या है हमारा यहाँ पे, n की पावर 1/n। हमने देखिए यहाँ पे जो एक्सएन आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों, आप कोई भी वैल्यू लगाइए, ठीक है, एक्स की, वो एन की, ये हमेशा 0 से बड़ी आएगी। 1 लगाएंगे तो बनाएगी 2 का रूट 1.414, ठीक है, वो भी ये बड़ा आएगा, ये भी बड़ी आएगी। इसलिए अब लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट करिए आपने, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n। अब देखिए कैसे आएगा, एन की जगह आपने रखा इन्फाइनाइट, यह आया 1/∞। इन्फिनिटी 1/∞ कितना होता है 0, और किसी की भी पावर 0, मतलब इवन इन्फिनिटी भी होगा ना, अगर उसकी पावर 0 हुई तो उसकी वैल्यूज जो आती है हमेशा 1 आती है। तो बाय कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स इसका डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 1। एक आती है कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर एक्सएन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि सारी टर्म्स जो है उसमें पॉजिटिव है, एंड लिमिट एक्सएन इक्वल्स टू एल, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट पर x1, x2 अप टू 1/n जो होगा उसका nth रूट इक्वल्स टू एल के इक्वल आएगा। अब आपने क्या करा, देखिए आपने ये करा, एक्सएन क्या है n + 1/n, ठीक है। अब आपने हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है ई होती है एन टेंस टू इन्फाइनाइट पे, ठीक है। कॉची सेकंड थ्योरम लगाई, कॉची सेकंड थ्योरम क्या थी, nth रूट के लिए nth रूट लगाया, वो कितनी आ जाएगी, ई आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची सेकंड थ्योरम। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको कुछ और थ्योरम्स बता दूंगी, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।